आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम अल्लामा फ़हामा तबारक हुसैन साहब रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया की मोहब्बत भरी दावत पर आप तमाम लोगों से रूबरू होने का मौका हासिल हुआ और इस मुक़द्दस बाबरकत बारगाह में हाजिर होने का शरफ़ हासिल हुआ। वक्त चूँकि ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए तमहीद और तारुफ से आगे बढ़ के बात अपनी शुरू करता हूँ। मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा की आपके सामने तिलावत की। अभी मेरे आने से क़ब्ल हज़रत अल्लामा ज़ाकिर हुसैन साहब आपसे खिताब भी कर रहे थे, मौजूद नहीं हैं, चले गए। उन्होंने अपने शेख का और शेख वक्त का कलाम पढ़ा, उसका एक मिसरा बड़ा हसीन मालूम हुआ। सारे मिसरे हसीन, एक मिसरा बड़ा दिल को टच किया फौरन। अभी ये दिल बनाया गया है आशिकी के लिए। ये दिल उलमा का मजमा है यहाँ, और जिनका ये कलाम है वो शेखुल उलमा है, मुर्शिदुल उलमा है, उस्ताजुल उलमा है। वो किसी आम से शायर का शेर नहीं है, वो उस्ताजुल उलमा का शेर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादाते किराम, मशाइखे नाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस मिसरे में जो गहराई और जो गिराई है, हम जैसे कमैल उसकी गहराई को नहीं नाप सकते, उसकी ऊंचाई को भी नहीं नाप। इतनी ऊंचाई से ये शेर का ये मिसरा आ रहा है कि हम जैसे क्या जाने, लेकिन कुछ कोशिश करता हूं समझाने की। और मिसाल उन्हीं की खानवादे से। ये दिल बनाया गया है आशिकी के लिए। जब ये दिल आशिकी के लिए बनाया गया, जब ये दिल मोहब्बत, उल्फत, लव, अफेक्शन के लिए बनाया गया है, तो फिर ये दिल किसको दिया जाए? क्या कहने माशाअल्लाह, बड़ी अहम बात। ये दिल किसको दिया जाए? अपने महबूब को और अपने माशूक को। महबूब को दिल दिया जाए, माशूक को दिल दिया जाए, किसको दिल दिया जाए? अगर ये दिल आशिकी के लिए बनाया गया है, तो फिर ये दिल किसको दिया जाए? महबूब को या किसको दिया जाए? बहुत सारे ऐसे लोग जो कहेंगे महबूब को दिया जाए। हाँ, महबूब को दिल दिया जाता है, माशूक को दिल दिया जाता है, लेकिन महबूब को दिल देना ये मुब्तदी का काम है। ये नीचे दर्जे में पढ़ने वाले आशिक का काम है। जानते हैं, जो इश्क की बुलंदी पर फायज होता है, जिसको उलूमुल मर्तबती हासिल होती है इश्क में और मोहब्बत में, वो अपने महबूब को और खुद को इस लायक नहीं समझता कि वो दिल अपने महबूब को दे, बल्कि जो इश्क के कमाल पर फायज होता है, वो बड़ी अहम बात कर रहा हूँ आपसे, जब जो इश्क के कमाल पर फायज होता है, जब वो अपने महबूब के कूचे में जाता है, वो तैयारे महबूब में जब जाता है, वो कूचाए महबूब में जाता है, और जब वो दहलीज़े महबूब पर अपने सर को धरता है, और जब वो महबूब की गलियों से गुजरता हुआ महबूब की तरफ बढ़ता है, तो जब उसे अपने महबूब की गलियों के सगाने बारगाहे महबूब नजर आते हैं, महबूब की बारगाह के कुत्ते नजर आते हैं, तो आपको मालूम है जो इश्क के कमाल पर फायज होता है, वो खुद कलामी करता है। और वो खुद कलामी करते हुए कहता है, पारे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रज़ा।
वो महबूब तो बड़ी चीज है। वो खुद को मुखातब करके कहता है कि अगर महबूब के दर के कुत्तों को गोश्त खाना पसंद है तो पाराए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी। वाह 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 वाह। जो इश्क के बुलंद मकाम पर फायज होता है वो खुद कलामी खुद को मुखातब करके कहता है कि अगर महबूब तो बड़ी चीज है, महबूब के दर के कुत्तों को अगर गोश्त पसंद है तो ऐ अहमद रजा तुमने अपना दिल निकाल के क्यों नहीं पेश कर दिया उन महबूब की बारगाह के कुत्तों को कि लीजिए ये लीजिए। अगर आपको ये पसंद है तो अहमद रजा का दिल हाजिर है। हमारे दिल भी इसे आशिकी कहते हैं। ये मेयार आशिकी, ये उन आशिकों की बात है जो इश्क के कमाल पर फायज है। ये मुब्तदियों की बात नहीं है, ये जूनियर की बात नहीं है, ये उस्तादुल असातिज़ा की बात है। तो बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, ये दिल बनाया गया है आशिकी के लिए। तो जो आशिक सादिक होता है वो ये सोचता है कि अगर बारगाहे महबूब के कुत्तों को भी ये तोहफा अगर पसंद आ गया तो रिज़ाए महबूब हासिल हो जाएगा। मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा की तिलावत की। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह का डर पैदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। डरना बहुत जरूरी है, डरना। हम जामिया बरकाते मंसूर में हाजिर हैं, इस मुबारक जलसे में मौजूद हैं। मदरसे के तलबा, जामियात के तलबा ये धोखा देना नहीं जानते, ये हक मारना नहीं जानते, इन्हें धोखा देना नहीं सिखाया जाता है। कौन सा धोखा? वही ताबूत घोटाला, जहाज घोटाला, मिसाइल घोटाला, सीमेंट घोटाला, सड़क घोटाला, एक लंबी फहरिस्त है घोटाले की। लेकिन किसी एक का भी शुमार मदरसे के तालिब इल्मों में नहीं होता कि मदरसे के किसी एक तालिब इल्म का भी उस घोटाले में नाम आया। आज जो बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया को यह चिंता है कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। पूरी दुनिया, खा वो जामिया बरकाते मंसूर हो, खा वो मंजरुल इस्लाम हो, खा वो जामिया अशरफिया हो, जामिया अमजदिया हो, और दुनिया का कोई भी मदरसा हो, हर किसी को यह फिक्र है कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, कौन सी चीज पढ़ाई जाती है, क्या सिखाया जाता है। जिनको यह फिक्र है कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, उनको यूनिवर्सिटीज में जाके तलाश करना चाहिए कि जितने भी घोटालेबाज पैदा हो रहे हैं उन सब का ताल्लुक किसी मदरसे से नहीं है, इन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है। दूसरी चीज नशा, ड्रग्स। कोई पी के नशा कर रहा है, कोई सूंघ के नशा कर रहा है, कोई सुई के जरिए नशा कर रहा है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मदरसा न नशा लेना सिखाता है, न नशा आवर चीज बेचना सिखाता है, न मदरसा नशे में डूबना सिखाता है। सुनो सारे लोग, मदरसा क्या सिखाता है ये भी जानने की जरूरत है। हर किसी को जानना चाहिए कि नशा करने वालों को देखेंगे आप, छोटे बच्चे हैं स्टेशन पर नशा करते नजर आएंगे, इतनी बदतर हालत होती है, नाली में पड़े हुए नजर आते हैं, रोड पर भटकते नजर आते हैं, घर उनका टूट जाता है, घर टूट जाता है, फैमिली खानदान में टूट पड़ जाती है। इसकी वजह बुनियादी नशा होती है। नशा, ड्रग्स, ये सारी चीजें मुहलिक चीजें हैं जो आम है। मदरसा, इदारा, जामिया बरकाते मंसूर कभी भी नशे में डूबना नहीं सिखाता, बल्कि जब कभी भी हजरत मौलाना तबारक हुसैन साहब मसनदे तदरीस पर जलवा फरमा होते हैं तो अपने शागिर्दों को सिखाते हैं ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, कि अगर तुम नशे की हालत में रहो
तो कभी भी नमाज के करीब भी मत जा। बहुत मदरसे में उस्ताद ये सिखाता है कि नशा हराम है। मदरसे में उस्ताद ये सिखाता है इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूह। नशा, जुआ, मनशियात, पत्ती खेलना, ताश खेलना, बोत, ये सारी चीजें शैतान का अमल है, नेकोकारों का अमल नहीं है। मदरसे में ये सिखाया जाता है, मदरसे में ये सबक दिया जाता है। शराबबंदी का इतना प्रचार बिहार में हुआ, मदरसे में तो पहले ही से 1400 साल पहले से ये प्रचार होता चला आ रहा है। ये जितने भी मदारिस हैं, ये जितने भी मदारिस आपको नजर आ रहे हैं, ये दुनिया का हर मदरसा उस बड़े मदरसे की शाख है, जिस बड़े मदरसे का नाम है मस्जिद नबवी। जब आप मस्जिद नबवी में जाएंगे, अल्लाह आपको ले जाए, अल्लाह आपको ज़ियारत कराए, प्यारे महबूब की तहलीस, उसकी खाक छानने की तौफीक इनायत फरमाए, और उस बारगाह और तहलीज महबूब की खाक को अपने माथे पर रगड़ने की तौफीक और मौका इनायत फरमाए। जब आप जाएंगे तो रोज़े रसूल के पीछे आप देखेंगे कि एक चबूतरा है, बिल्कुल मस्जिद से सटा हुआ, मस्जिद से चिपका हुआ। हर ज़ायर जाता है, गौर करता है कि ये इमारतें तो बड़ी चीज़ है, इमारत है, छत है, ये पिलर है, ये चबूतरा कौन सी चीज़ है। मदरसे में भी बोलने की ज़रूरत है, अपने मदारिस का डिफेंड करना, उसका दिफा करना, उसकी हकीकत बयान, उसके दाखिली शवाहिद, उसकी ज़ाहिरी और बातिनी हकीकत को लोगों के सामने बयान करने की ज़रूरत है। वो चबूतरा जो मस्जिद नबवी के अंदर है, ज़ायर जब जाता है तो देखता है ये चबूतरा, ये इमारत तो है, ये एसी तो है, ये प्लांट है, लेकिन ये चबूतरा क्यों है? तो उसे बताया जाता है कि ये वो चबूतरा है जिस पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम और बहैसियत उस्ताद और बहैसियत टीचर अपने शागिर्दों को लेकर जलवा फरमा होते थे। ये चबूतरा उसी की निशानी है। नारे तकबीर, जरा हाथों फला बुलंद करके इस्तकबाल करें जुमले के माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुले गुलजारे फिरदौसियत, फैज़ाने मखतूमे जहां, बरकाते मदीना कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1400 साल गुजर गए, 1400 साल गुजर गए, पता नहीं कितनी ज़्यादा तामीराती तब्दीलियाँ मस्जिद नबवी में आई, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम हुआ। मस्जिद जैसी थी उससे 50 गुना ज़्यादा वसी वरीद हो गई, लेकिन पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने मसनदे तदरीस को एक ऐसी मकबूलियत इनायत फरमाई थी कि आज भी कोई जाता है तो उस चबूतरे को इल्म और तालीम और मसनदे तदरीस के हवाले से याद करता है। कोई पूछता तो लोग यही कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म कुरान दिया करते थे, इल्म हदीस, खुद अपनी बात बयान किया करते थे, अहकाम बयान किया करते थे, उसूल और ज़वाबित बयान किया करते थे। बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, मदरसा 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 बड़ी प्यारी चीज़ है। मदरसे में जो इबादत सिखाई जाती है उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। दस्तारबंदी का जलसा होता है तो मदरसे पे बात होनी चाहिए। मदरसे पे एक इंसान ये भी लगता है कि यहाँ तशद्दुद सिखाया जाता है, यहाँ हक मारना सिखाया जाता है, यहाँ दहशत करना सिखाया जाता है। सुनिए, मदरसे में क्या सिखाया जाता है? दूसरों को मारना, दूसरों का हक छीनना, उस पर जुल्म करना। और मदरसा, सुनिए, उसी मेन ब्रांच पे, उसी मेन ब्रांच पे, उसी मदरसे में जिसका नाम मस्जिद नबवी है, वक्त के बादशाह, रसूलों के शहंशाह, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं और खड़े होकर अर्ज़ कर लोगों को मुखातिब करके कहते हैं कि मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं तुम्हारे दरमियान मेहमान हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि मैं दुनिया से इस हाल में जाऊँ कि तुम में से किसी का भी मेरे ऊपर कोई हक हो। अगर किसी का हक मेरे ऊपर है तो वो आए और ले ले। आज मैं हक देने के लिए खड़ा था। क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग दंग है, महव हैरत है कि किसका हक है अल्लाह के रसूल पर। न कर्जा बाकी, न पैसा बाकी, न जमीन बाकी, न जायदाद बाकी,
कोई हक बाकी नहीं। क्या बात, खून का हक और खून बाकी रहना तो बड़ी बात है। सहाबी खड़े होते हैं, सारे लोग उनको देख के हैरान कि अच्छा इनका हक है अल्लाह के रसूल पर। हुजूर ने बुलाया, अब बुला के पूछा कि कौन सा हक है तुम्हारा मेरे ऊपर। अब सुनिए मदरसा क्या सिखाता है। ये हदीस मदरसे में पढ़ाई जाती है, ये हदीस जामिया बरकाते मंसूर में पढ़ाई जाती है। कौन सी हदीस? वो सहाबी सामने आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे रूबरू होते हैं, पूछते हैं कौन सा हक है तुम्हारा मेरे ऊपर। वो अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, एक मर्तबा जब आप नमाज के लिए सफ दुरुस्त कर रहे थे, जब आप नमाज के लिए सब दुरुस्त कर रहे थे तो आपके हाथ में एक तीर थी जिसकी नोक से आपने मेरे पेट में एक चुभन मारी थी, खोंचा लगाया था, बिहार की जुबान में खोंचा लगाया था। हुजूर ने तीर मंगवाई और कहा कि लो अपना हक वापस ले लो। वो सहाबी उन्होंने फिर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, जब आपने मुझे उस तीर के नोक को चुभाया था तो मेरा जिस्म ऊपर से नंगा था। हुजूर ने फरमाया कि अच्छा तुम्हारा जिस्म खुला हुआ था ऊपर से। हुजूर ने अपनी कमीज उठा दी और फरमाया कि तुम्हारा हक जो भी है मुझसे ले लो, मैं नहीं चाहता कि किसी का हक लेके इस दुनिया से जाओ। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, जिस मेन ब्रांच का क्या बात है, उस्ताद, जिस अहम तरीन बड़े मदरसे का उस्ताद, असल मदरसे जितने मदरसे हैं सब फरा है, सब जुज है, असल मदरसा मस्जिदुल नबवी है, उसके उस्ताद, सबके उस्ताद, सारे असातिज़ा के उस्ताद, सारे सहाबा के उस्ताद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मदरसे में किसी का जब हक बाकी नहीं रखते तो किसी की जान लेना कैसे गवारा कर सकते हैं, दहशत फैलाना कैसे गवारा कर सकते हैं। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, अब तीसरी बात पढ़िए। हम मदरसे में जो इबादत सिखाई जाती है आप जानते हैं वो कौन सी इबादतें हैं जो मदरसे में सिखाई जाती है। मदरसे में जो इबादत सिखाई जाती है वो किसी दूसरे के हवाले से नहीं सिखाई जाती, बल्कि खुद पर तशद्दुद करना सिखाया जाता है। मदरसे में सिखाया जाता है कि नमाज पढ़नी है तो ये नहीं सिखाया जाता कि लोगों को मारो, मार के मस्जिद में लेके आओ, नहीं, बल्कि कहा जाता है वमा अलैना इल्लल बलाग, तुम्हारा काम है बात दावत पहुंचा देना, लेकिन तुम्हारा काम दूसरों तक दावत पहुंचाना है, लेकिन खुद पर तशद्दुद करना तुम्हारा काम है। मदरसा ये सिखाता है, और मदरसा ये कहता है कि सुबह में उठना है, हाथों को उठाना है, रुकू में जाना है, सजदे में जाना है, हाथ को धोना है, पाँव धोना है, वजू करना है, और जरूरत पड़े तो गुस्ल भी करना है। ये सारी चीजें मदरसा सिखाता है। और मदरसे में ये भी सिखाया जाता है कि रोजा भी रखना है, और हालत सियाम में, रोजे की हालत में तुम्हारा हाथ तो बड़ी चीज है, तुम्हारी जुबान से भी किसी को तकलीफ न हो, यह मदरसा सिखाता है। तुम हमारे जामियात की बात करते हो, आप हमारे असातिज़ा की बात करते हैं, यह वो असातिज़ा है जो रोजे की हालत में जुबान से भी किसी को तकलीफ पहुंचाना गिरा समझते हैं, गुनाह समझते हैं, गलत समझते हैं। ये वो असातिज़ा बैठ रहे हैं। मदरसा हज करना भी सिखाता है, मदरसे में हज का तरीका और हज भी सिखाया जाता है, और मदरसे में ये बताया जाता है कि जब आप हालत एहराम में हो तो शिकार करना तो बड़ी बात है। अगर कोई इंसान शिकार की तलाश में हो तो निशाना लगा रहा हो, खोज रहा हो कि किधर है शिकार, किसे मारे, कहाँ है जानवर, कहाँ है शिकार, तलाश कर रहा है, और आप वो हालत एहराम में नहीं है, वो आम हालत में, लेकिन वो शिकारी है और वो शिकार की तलाश कर रहा है। आप हालत एहराम में आए और देखा कि बेचारा इसको तो शिकार नजर ही नहीं आ रहा है, इसको बता देते हैं कि शिकार उधर नहीं है जिधर वो देख रहा है, इस तरफ है। देखिए मदरसा क्या सिखाता है। तो हालत एहराम में कोई शख्स गया और उसने शिकारी को जाके कहा कि भाई तुम्हारा निशाना गलत सिद्ध है, देखो शिकार तुम्हारा उधर है, उधर निशाना लगाओ। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों,
बड़ी अहम बात, मदरसा ये सिखाता है कि हज में जान मारना, जुल्म करना, मारना, काटना, इसकी तालीम ये बड़ी बदतरीन फिक्र है, बहुत बुरी सोच है। मदरसे में क्या सिखाया जाता है ये सुनिए। मदरसे में सिखाया जाता है कि हज के वक्त हालत एहराम में शिकारी को शिकार की तरफ तवज्जो दिलाना भी गुनाह है। अगर कोई इंसान हालत एहराम में किसी की तवज्जो, उस शिकारी की तवज्जो शिकार की तरफ दिला दे तो उस पर दम वाजिब हो गया। ये सब कुछ जिसने सिखाया वो 12 रबीउल अव्वल को आया, पीर के रोज आया, सुबह सादिक आया, ताहिर आया, मुतहर आया, मुनव्वर आया, मुजल्ला आया, अजीब शान से आया। और इस शान से आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ मेरे हबीब, हमने आपको वो तमाम चीजें सिखा दी जो आप नहीं जानते थे। हमने आपको वो तमाम चीजें सिखा दी जो आप नहीं जानते थे। और फरमाया वअतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और आप पर अपनी नेमतें तमाम कर दी, आप पर अपनी नेमतों के खजाने लुटा दिए और आपको साहिबे नेमतें बारीदार बना दिए। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और लोगों को मुखातब करके कहते कि मैं वो हूँ जिसको अल्लाह ताला ने सब कुछ सिखाया। हुजूर खड़े होते और कहते कि देखो मैं वो हूँ जिस पर अल्लाह ने अपनी नेमतें तमाम कर दी। नहीं, हुजूर ने ये नहीं किया, बल्कि हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने हाथ उठाया और हाथ उठा के दुआ की और फरमाया रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे इल्म में ज़ियादती इनायत फरमा। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, ये था मदरसा। मदरसे पर रात भर और सुबह शाम भी अगर बोला जाए मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, मदरसे की इफादियत क्या है, मदरसे में क्या सिखाया जाता है, मदरसे का क्या सलीका है। आज की जो बोर्डिंग स्कूल की बात हो रही है, बोर्डिंग स्कूल का क़याम, बोर्डिंग स्कूल का क़याम, कॉलेज में रहने की जगह, कॉलेज में खाने का इंतजाम, आपको मालूम है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। असहाब सुफ़ा को बुलाया, उनके रहने का भी इंतजाम किया, उनके खाने का भी इंतजाम किया। ये बोर्डिंग स्कूल है। तलबा के रहने का भी इंतजाम, तलबा के खाने का भी इंतजाम अल्लाह के रसूल ने खुद किया। तो अगर कोई जामिया बरकाते मंसूर में किसी तालिबे इल्म के खिलाने के लिए कुछ हदिया पेश करता है तो वो उसका मुक़द्दर है कि उसने सुन्नते नबवी में अपने को शामिल कर लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बरकाते मदीना कॉन्फ्रेंस, सीरते सरकारे मदीना, फैज़ाने औलियाए किराम, तालीमाते औलियाए किराम। बहुत काबिल गौर बात है ये कि अपने इदारे की मदद करना, माली मदद, दामे गरमे सुखाने, किसी एतबार से भी मदद करना, ये किसी मदरसे पे आपका एहसान नहीं है, बल्कि उस जामिया का एहसान है उस देने वाले पर कि उसको उन सहाबा की सुन्नत में अमल करवा दिया जिनके घर से असहाबे सुफ़ा और तालिबे इल्म के लिए खाना आया करता था, उनके रहने का इंतजाम हुआ करता था। ये एहसान है उस जामिया का जो आपके शहर में खुला है, बरकाते मंसूर, और उन तमाम असातिज़ा का जिन्होंने आपके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली, आपके बच्चों के मुक़द्दर को संवार रहे हैं। और सबसे अहम बात, शहर गया में आपके बच्चों के अकीदे को मुस्तहकम और मजबूत कर रहे हैं। अकीदा कमजोर अगर हो तो जड़ कमजोर होती है, फिर पेड़ कितना बड़ा क्यों न हो, वो जड़ की कमजोरी की बुनियाद पर वो पेड़ गिर जाता है। जामिया बरकाते मंसूर ने इस कौम, इस शहर गया, इस गया की नस्ल की मुस्तकबिल की जमानत ली है और उनके अकीदे की जड़ को मजबूत करने का ठेका उठाया है। ये जो बारे गिरा उठाया है, ये जो वजनी काम उठाया है, ये कोई आम काम नहीं है, मामूली काम नहीं है। ये इतना बड़ा काम है कि जिसका सिला वालिदैन को भी मिलेगा, उनके आबाओ और अजदाद को भी मिलेगा।
मिलेगा, उस बच्चे को भी मिलेगा, उसकी आने वाली नस्लों को भी मिलेगा। मैं बार बार मुबारकबाद देता हूँ इस जामिया के नाज़िम को, यहाँ के सरबराह को, यहाँ के मुंतज़िमीन को। मुबारकबाद के लायक हैं वो कि जिन्होंने न सिर्फ जामिया का क़याम किया बल्कि मुनज़्ज़म तरीके से आज दस्तारबंदी का भी क़याम किया, दस्तारबंदी और इस जलसे का भी इनेकाद किया जहाँ लोगों को बुलाया जाएगा और फारिग़ुत तहसील तलबा के सरों पर वो ताजे फजीलत बांधी जाएगी। अब हम सब एक वली की बारगाह में मौजूद हैं और मैंने कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत की थी। अब जरा चंद जुमले उस पर भी सुन लीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया आमनुत्तकुल्लाह, आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कैसे अल्लाह से डरा जाए, अल्लाह का खौफ कैसे होगा। ये तालीमात सूफिया है। अल्लाह का डर कैसे दिल में पैदा होगा, अल्लाह का खौफ क्या होगा, कैसे डरे। दिल में ख्याल पैदा हुआ तो एक अल्लाह के वली का जिक्र याद आ गया। कौन अल्लाह के वली? हज़रत सैयदना शहाबुद्दीन सुहरवर्दी। कौन शहाबुद्दीन सुहरवर्दी? जो सैयदना गौसुल आज़म हज़रत मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के खलीफा हैं, शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी। और हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी खुद ससरहुल अज़ीज़ ने अपने एक मकतूब में फरमाया कि शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के 70 खलीफा, सिर्फ एक, कितने 70 खलीफा सिर्फ एक जगह सतगांव, जिसे आज चटागांव कहते हैं बांग्लादेश का, सिर्फ एक जगह दफन है। शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी 70 खलीफा सिर्फ एक जगह दफन है, वो शहाबुद्दीन। आज ये जो पहाड़ देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं हज़रत सैयदना शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी का एहसान है। बुला के अपने मजलिस में बताया करते थे कि तुमको बंगाल जाना है, तुमको दिल्ली जाना है, तुमको बिहार जाना है, तुमको उड़ीसा जाना है, तुमको गया जाना है, तुमको बिहार शरीफ जाना है। उनकी बारगाह में एक नया फारिग़ुत तहसील फजीलत की दस्तार लेके, फजीलत की सनद लेके 18 साल का नौजवान हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी की बारगाह में अल्लाह से डरना कैसे चाहिए। वली की बारगाह में है, अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त की चौखट पे तो कैसे डरा जाता है, ये भी अल्लाह के वलियों से सीख लिया। शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी की बारगाह में 18 साल का एक नौजवान आता है। क्या नाम है? हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। ज़करिया मुल्तानी, मुल्तान में आपकी दरगाह है। शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी तशरीफ लाए। चंद दिन सोहबत में रहे, हज़रत खिलाफत अनायत फरमा दी। बहुत सारे ऐसे मशाइख थे, बुजुर्ग थे जो 1 साल से थे, कोई 5 साल से थे, कोई 10 साल से थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो 15 से 18 साल से हजरत की खानकाह में थे। वो कहने लगे कि पता नहीं हजरत को क्या हो गया, इन लड़के पड़के को हजरत खिलाफत दे दी, हम 15 साल से यहाँ हैं, हजरत कभी मुड़ के भी नहीं देखते, ऐसे तवज्जो भी नहीं करते, देखते भी नहीं है। इसको खिलाफत क्या है, क्या कमाल है इसके अंदर? ये लड़का, ये नौजवान क्या कमाल है जो हजरत ने खिलाफत दे दी। सुनिए, बड़ी अहम बात है। ये खानकाह है, ये खानकाह का मदरसा है। शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी शेख कामिल, शेख वक्त ने उन तमाम मुअतरिज़ीन को, आलोचना करने वालों को, तमाम क्रिटिसाइज करने वालों को बुलाया और बुला के लाइन में खड़ा किया, और उस 18 साल के नौजवान को भी बुलाया और बुला के खड़ा किया, और एक खादिम को कहा कि इन सब के हाथ में कबूतर, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा, ये उस कुरान की उस आयत करीमा की अमली तफसीर सुना रहा। सुनो, शेख ने फरमाया, मुर्शिद कामिल ने फरमाया, उस्ताद ज़मन ने कहा कि इन 12 लोगों के हाथों में कबूतर दे दे, और सबको मुखातब किया और कहा कि जाओ ऐसी जगह ज़बा करना जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो, इसे ज़बा करके लेके आओ, लेकिन याद रहे ज़बा ऐसी जगह करना है जहां तुम्हें कोई देखे नहीं, चुपके से करना है। सारे लोग हैं जो
15 साल से आपकी अकीदत में थे, आपकी खानका वो भी गए, 10 साल वाले भी गए, 5 साल वाले भी गए, और वो 18 तक का नौजवान भी गया, सारे लोग गए। फिर वापस आए जबा करके, हाथों में कबूतर की को जबा करके लेके आ रहे। कोई 1 घंटे में आया, कोई 2 घंटे में आया, कोई 4 घंटे में आ रहा है, कोई 5 घंटे में आया। सबने कबूतर को जबा किया और हजरत की बारगाह में हजरत की खिदमत में रख दिया। अब सुनिए, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी भी तशरीफ लाए, लेकिन जिंदा कबूतर के साथ आए, जिंदा कबूतर के साथ आए। सारे लोग वहां पे मौजूद हंसने लगे, इन्हीं को दिया था, देख रहे हो, तो बिहार के जवान को देख रहे हो, यही थे, नजर आए, हाँ इन्हीं को दे रहे थे। बड़का खिलाफत दीन था, कैसे दीन का खिलाफत लेकिन न था, मालूम न था। हम तो कहिए थे 18 साल में क्या करेगा ये, ऐसे ही बोलते बिहार में। सबने कहा मिलके ये 18 महीने 18 दिन का आया हुआ लड़का, इससे यही उम्मीद थी। हम तो देखे हुए जामिया पीर मशहूरिया है, उसके पीछे दीवार है, उसके बगल में मस्जिद है, उधर जीबी रोड है, उधर गांधी मैदान है, चले जाएंगे वहां जमा कर देंगे, दीवार के पीछे जमा कर देंगे। कहीं जगह नहीं मिली तो किसी कोने में चले जाएंगे, जमा करके लेके आ जाएंगे। यही तो कहा था सर। आलोचना होने लगी, टिप्पणी होने लगी। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी और शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, उमर सोहरवर्दी कौन है? हुजूर गौसे आज़म के खलीफा, हुजूर गौसे आज़म के खलीफा। मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी, मुरीद अपना परवरदिगार मेरा रब। नारे तकबीर, जरा जिंदगी पैदा कर दे, खूबसूरत माशाअल्लाह रिफाना खिताब हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर हजरत अल्लामा हसामुद्दीन शाह क़िबला शहजादे मखदूमे बिहार, प्यारे गौस की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, सभी पर बैठे बैठे ही मेरी मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, तो दुनिया दाने जाने के लिए मोहताज हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सुंदर। ये है साहबजादे हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। हुजूर नहीं ज़बा कर सके। उस्ताद पूछते हैं अपने शागिर्द से, बहाउद्दीन क्या हुआ? सबने तो ज़बा कर दिया, तुम्हारे साथ कौन सा उज़्र लाहिक़ हो गया था? इनको तो उज़्र नहीं था, तुम्हें कौन सा उज़्र लाहिक़ हो गया कि वो उस उज़्र ने तुम्हें मेरे हुक्म की अदायगी से दूर कर दिया? बहाउद्दीन ज़करिया हुजूर 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 जगह नहीं मिली, हुजूर कोई जगह नहीं मिली। सामने सारे लोग हैं, आपस में कान में फूस फूस बात शुरू हो गई। हम तो कह रहे थे, हम तो कहवे किया क्या 18 दिन का नौजवानी क्या करेगा, तो बोलते किया क्या, हम तो जानवे करते थे इससे कुछ होगा, इससे समझ इससे काम होगा, नहीं होगा, इससे तो जानते ही थे। पता नहीं हजरत को क्या समझ में आया, हजरत की निगाह देख रही थी। हजरत ने फरमाया, बहाउद्दीन क्यों जगह नहीं मिली, क्या बात हुई, लोगों को बताओ कि तुमने क्यों जमा नहीं किया। शेख को अभी बताया नहीं है, लेकिन मुरीद के दिल पर जो बात गुजरती है, शेख को उसका इल्म होता है। जो मेरे दिल में आता है मैं अबू बकर के दिल में डाल देता हूं। हुजूर ने फरमाया, जो मेरे दिल में आता है मैं अबू बकर के दिल में डाल देता हूं। बहाउद्दीन क्या बात है, क्यों ज़बा नहीं कर सके, क्यों जगह नहीं मिली, इतनी वसी वाली जगह, क्या बात है? फरमाया हुजूर, तवज्जो सुनिए, आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्या बात है, क्यों जगह नहीं मिली? अब सुनिए जवाब। फरमाया हुजूर, आपने कबूतर दिया था, हुक्म ज़बा करने का दिया था, एक कंडीशन ये लगा दी थी कि बहाउद्दीन ऐसी जगह ज़बा करना जहां तुम्हें कोई न देखे। हजरत हुजूर, मैंने हर कोना तलाश किया, मैंने हार में तलाश किया, गड्ढों में तलाश किया, झाड़ी के पीछे गया, दीवार के पीछे गया, मस्जिद के पीछे गया, जामिया के पीछे गया, मुझे कोई ऐसी जगह न मिली जहां उस रब की आंख मुझे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे
फैजान औलियाए किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मैं सब जगह गया, मैं हर कोने में गया, लेकिन कोई ऐसी जगह न मिली जहां मुझे उस रब की आंख न देख रही हो। जब कभी भी ख्याल आता कि ज़बह करूं, तब दोबारा ये भी ख्याल आता कि पीर के हुक्म की आदूली हो रही है। अरे उसकी आंख तो तुम्हें देख रही है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा? ऐसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, ऐसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल हाले मेरे सरकारों के। कैसे बोल वाला क्या कहना है? वो इस आयत करीमा की अमली तफसीर है। अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त इस मकाम महबूबी के पर इसीलिए इस कदर बुलंदी पर फायज होते हैं कि वो कभी किनारे और कोनों में भी होते हैं तो उनके दिल में ये ख्याल होता है कि एक आंख है जो देख रही है और वो परवरदिगार की आंख है। आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह से हया पैदा करो, अल्लाह से शर्म पैदा करो। झिझक होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए कि परवरदिगार देख रहा है। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने लोगों को बताया कि हुजूर ये बात थी। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा कि देखा हम तो कह रहे देखा जो तुम कह रहे थे वो सदाकत, वो सच्चाई नहीं थी। जो शेख और जो उस्ताद के दिल पे जो गुजर रहा था वो सच्चाई थी। मेरी निगाह देख रही थी कि बहाउद्दीन की नजर कहाँ तक है। हर उस्ताद वही बाकमाल उस्ताद होता है जो अपने शागिर्द की बातिनी, ज़ाहिरी और बातिनी हैयत को, हकीकत को, उसकी गहराई को और गहराई को जान ले, उसकी मिजाज से वाकिफ हो। जो मिजाज से वाकिफ नहीं है वो उस्ताद कैसे हो सकता है? उस्ताद अपने शागिर्द के मिजाज को देखता है, उसको परखता है, उसको तराजू पर तौलता है, उसी एतबार से उसे सबक देता है। आपने नहीं देखा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शागिर्द कोई आता है कि हुजूर सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हुजूर फरमाते हैं कि झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। फिर कोई आता है कि हुजूर सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हुजूर फरमाते हैं कि गीबत करना सबसे बड़ा गुनाह है। फिर कोई आता है पूछता है हुजूर सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हुजूर फरमाते हैं कि नशा करना, शराब पीना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। सवाल एक है, जवाब अलग अलग है। इससे पता चला कि ये बाकमाल उस्ताद की पहचान है कि वो शागिर्द के तरीक़ेकार, उसकी आदत, उसके अतवार को देखकर अपना फतवा साबित करे, उसकी तरबियत करे। ये उस्ताद का कमाल है। अब दूसरा रुख, कूनू मअस सादिकीन, कूनू मअस सादिकीन। आमनतुल्लाह तक बात हो गई। अल्लाह से डरना कैसे है ये एक वली कामिल से बात समझ में आ गई। कूनू मअस सादिकीन। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। अब मैं तकरीर को समेट रहा हूँ, बिल्कुल इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हम होते, आप होते तो क्या कहते थे? भाई सच्चे बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। जरा मिजाज दीनी होता तो कहते कि अपने बेटे को आलिम बनाए, अपने बेटे को हाफिज बनाए, अपने बेटे को जामिया बरकाते मंसूर में दाखिल करके फाजिल बनाए। हम नाकिस लोग ही कहते हैं, लेकिन वो जो अकमल है, जो कामिल है, उसने क्या फरमाया? उसने नहीं फरमाया कूनू मिनस सादिकीन, नहीं, बल्कि क्या फरमाया? कूनू मअस सादिकीन, सच्चे हो जाओ नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया? सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? इसको समझना है, इसको जानना है। वो मालिक है, वो खालिक है, वो क्रिएटर है, वो पैदा करने वाला है। और हर पैदा करने वाला उस मेयार का नहीं होता, लेकिन